ये तीसरा पार्ट होगा। यूपी पीएससी जो आरओ का एग्जाम हुआ था पिछली बार, 2014 का एग्जाम था, और ये अप्रैल में हुआ था करीबन, और 2015 में। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये। यूपी पीएससी आरओ का सॉल्व पेपर है ये 2015 का, तीसरा पार्ट है। 51 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। 52 है गोपता ब्राह्मण, ये किससे एसोसिएटेड होता है? अथर्ववेदा से होता है। 52 का सी है। 53 है महाभारत को क्या कहते थे? जय संहिता। महाभारत इज ऑल्सो नोन एज जय संहिता। कई सारे इसमें मंत्र थे, इसीलिए इसको जय संहिता बोलते थे। कलेक्शन था पूरा ये एक्चुअली। 54th है फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट स्कंद गुप्त ने हराया था हून्स को। ये किस इंक्रिप्शन से पता चलता है? तो ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। 54 का ए। 55 है वल्लभी यूनिवर्सिटी, कहाँ पे ये सिचुएटेड है? गुजरात में है। 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वेयर ऑथर्ड बाई हर्ष। ये जो हर्षवर्धन एक राजा था, काफी फेमस था। किस किस वर्क को इसने किया है? 1, 2 एंड 4, यानी कि प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। ये हर्ष चरित्र एक्चुअली हर्ष का एक कोर्ट पोएट था, बान भट्ट, उसने लिखी थी। तो 56 का है बी। 57 है लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हिनायान फेस, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कार्ले में। 58 है इन होज वायसरल्टी, मतलब किसकी, कौन वायस रहता जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था? तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि सी आंसर है। 59 है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये 1947 वाला जो लास्ट ये एक्ट था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया में, वो फोर्स में कब आया था? कुछ डेट आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि ये 18 जुलाई 1947, क्योंकि डायरेक्ट डेट भी पूछते हैं इसमें। फिर बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड, ये नेशनल पॉलिसी कब? ये जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था 1905 में, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो 1906 से जो चलाया गया तो इसमें सबसे क्लोज आंसर डी ही होगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने अडॉप्ट की थी? लॉर्ड कर्जन ने। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ये था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। गदर पार्टी 1913 में जो बनाई गई थी रिवोल्यूशनरी टेररिज्म में, उसमें आपने देखा होगा, मैंने वीडियो पहले डाल रखा है इसमें, आप देख लीजिएगा उसको। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ मिलिटेंट, मतलब मिलिटेंट नहीं था ये, मॉडरेट कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले ऑब्वियसली। ये तो लाल बाल पाल थे, पाल हो गए, और ये बाल हो गए, और ये लाल हो गए। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो आप सब जानते हैं, मैं कितने बार आपको बता चुका हूँ, दादा भाई नौरोजी, पारसी थे ये। 65 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो पहले सचिंद्र नाथ सैन्यान बने थे, क्योंकि वो काफी सबसे मतलब ओल्ड थे, और फिर 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। 65 का ए। व्हेन वाज न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम, ये सबसे पहली बार कब होस्ट किया गया था? 31 दिसंबर 1929 में, राबी नदी के किनारे, जब लाहौर का सेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, इस कांग्रेस के सेशन के। भूदान मूवमेंट कहाँ से चालू हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से चालू हुआ था। विनोबा भावे एक्चुअली कुछ ये कोई सभा कर रहे थे, तब किसी लैंडलॉर्ड ने बोला था कि चलो मैं लैंड दे देता हूँ, ग्राम दे देता हूँ, तो तब से ही चालू हो गया था ये। 67 का ये। राइट टू इक्वलिटी 5 आर्टिकल में है, और कौन कौन से है? 14 से 18 तक है। देखिए 12 में ये 12 और 13 में ये राइट टू इक्वलिटी वाला एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं। 13 में वो लॉ की डिफिनेशन देते हैं कि कौन कौन से लॉ नहीं होगा, और वो स्टेट की डिफिनेशन देते हैं। 69 द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। ये मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से फीचर कौन कौन सी कंट्री से लिए गए हैं, आप उसको जरूर देख लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन बनाया गया था सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए, गवर्नर के लिए, और कई सारी चीजें हैं सरकारिया कमीशन में। तो इसका होगा 70 का डी। 71 है किस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स ये मेंशन किया हुआ है? ये है 11th पार्ट में, तो 71 का बी है। फिर 72 में कह रहा है अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिजाइन कर दिया है, तो फिर कौन बनेगा? तो प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट, वो नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये बने भी थे एक बार, हिदायतुल्ला करके, मोहम्मद हिदायतुल्ला थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और वो राष्ट्रपति बने थे कुछ दिनों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लेटर डेट में ऐड किया गया है, ये है फ्री लीगल एड, और ये आंसर है इसका सी।
देखिए, फ्री लीगल एड मतलब होता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी कि जो भी गरीब लोग हैं उनके, अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उनका अरेंजमेंट करेगी। और आर्टिकल 39A के तहत ये जोड़ा गया था बाद में डीपीएसपी में, तो आप इसको याद रखिएगा, फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39A इज रिलेटेड टू फ्री लीगल एड। जुडिशियल एक्टिविज्म ये किससे रिलेटेड है? पब्लिक इंटरेस्ट, ये पिटीशन या फिर पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूनियन बजट पर, ये देखिए करंट से रिलेटेड सवाल है, इसमें कौन सी पेंशन स्कीम अटल पेंशन उस टाइम स्टार्ट की गई थी? एफडीआई लिमिट ये इंश्योरेंस की बढ़ा के कर दी गई है, ये 49%, ये 2015-16 में। शेडो बैंकिंग क्या होती है? शेडो बैंकिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो बी आंसर होगा इसका। 78 क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसी कौन कौन सी इंडिया में? तो आप देखेंगे 1 2 3 4 सब है। HUL है, सैमसंग भी है, और ये भी है, LG भी है, गेस्टकीन भी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, अब 382 है। डेंसिटी मतलब होता है कि कितने 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें कितने लोग रहते हैं, कि नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। सबसे ज्यादा बिहार की है, 1107 के करीब है, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश की। ये आपको याद होगा, मैंने सेंसस ऑफ इंडिया पे वीडियो बना रखा है, आप उस पर देख लीजिएगा पूरा। फिर इसमें पूछा है कि किस डिकेड को डिकेड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, तो वो है इसका आंसर 1991 से 2000 तक वाले डिकेड को। फोक डांस ऑफ मेघालय कौन सा है? लोहो। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 में मिला था शशि कपूर को, 2015 में मिला था मनोज कपूर को। फिर ये उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है ये। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यूपी में कहाँ पे है? मेरठ में है। मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इंडिया में कौन सी है? ऑलिविल ऑब्वियसली होगी, और ये नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में पाई जाती है, यूपी और बिहार के एरिया में काफी है ये। फिर ये जनरली ओरो बेंच वीड, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये टोबैको फील्ड में पाई जाती है। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, ये आपको याद रखना चाहिए, सोयाबीन में होता है सबसे ज्यादा। जितने भी जो भी फूड या अवेलेबल है फूड ग्रेन्स, सबसे होता है ज्यादा होता है सोयाबीन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल? कौन सी नहीं? ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर मेरे हिसाब से तो लैंड रेवेन्यू वाला होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया हुआ इरिगेशन। आप बताइए कौन सा होना चाहिए, कुछ आप भी ट्राई करिए इसमें। प्रॉपर सीड रेट ट्रांसप्लांटिंग का उस टाइम का ही क्वेश्चन है ये, 20 to 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर है ये बासमती राइस का। डीवैल्यूएशन ऑफ मुद्रा मतलब, जैसे अगर डीवैल्यूएशन करते हैं, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है सरकार खुद अपनी जो भी करेंसी है उसकी वैल्यू घटा देती है, जैसे चाइना ने किया था अभी युआन को। वो इसलिए करते हैं कि उससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर देखिए जैसे $1 अभी 50 रुपए में है, और अगर हम इंडियन गवर्नमेंट उसको डीवैल्यू कर देगी तो 60 कर देगी, तो एक्सपोर्टर्स को फायदा हो जाता है उससे और इंपोर्टर्स को घाटा हो जाता है। तो सी आप याद रखिएगा, डिवैल्यूएशन से डायरेक्ट एक्सपोर्टर को फायदा होता है, इंपोर्टर को घाटा होता है। कौन सी एनबीएफसी को लाइसेंस दिया गया था? आईडीएफसी और बंधन, ये तो आपको पता ही होगा। सी आंसर। लॉन्ग टर्म पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी किसने अनाउंस की थी? वीपी सिंह ने। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है इसमें? वेल्थ टैक्स था, वो भी अब अबॉलिश कर दिया गया, अब खत्म हो गया है वैसे वो। आरबीआई डज नॉट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? ऑब्वियसली इसमें जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि इसमें 370 आर्टिकल ही है इसमें पूरा। तो 95 का बी है। इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? जेम्स विल्सन ने, इंडिया में। और मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी कितनी है? 10 लाख रुपए है। पैन जो कार्ड होता है ये, और ये इसमें 10 डिजिट का ये नंबर होता है, तो इसमें जो फोर्थ वाला पी है इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। आपने देखा भी होगा इसमें। 99 था कि इन 2011 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन ये इंस्टॉल किए गए थे किसकी रिकमेंडेशन पे? मालेगाम कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे। याद रखिएगा, मालेगाम कमेटी ने रिकमेंड किया था 2011 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इंस्टॉल करने के लिए। 100 है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कितना? 1 लाख और 30 हजार, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये बाकी देखिए, अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको।